वो लोग तो मान ही नहीं रहे थे इस रिश्ते के लिए, और तुम मेरे पीछे पड़े हुए थे कि जीजा जी जैसे तैसे करके इधर रिश्ता करवा दो। मैंने जैसे तैसे करके उन लोगों को रिश्ते के लिए मना लिया है। अब हो सकता है वो अगले हफ्ते रेनू को देखने के लिए आए। जीजा जी, आपका हम पे बहुत एहसान रहेगा। आप किसी भी तरह रेनू का वहाँ पे रिश्ता करवा देना। तुम चिंता मत करो, मैं पूरा जोर लगा दूंगा ये रिश्ता कराने के लिए। बहू दिखाई नहीं दे रही है, बहू कहाँ है? भाभी, वो मौसा जी, भाभी तो राशन लेने गई है, बस अभी आती ही होंगी। क्या बहू राशन लेने गई है? राजीव क्यों नहीं जाता? वो क्या है ना मौसा जी, भैया ऑफिस से शाम को थके हुए आते हैं, इसलिए हमने भाभी को बाहर के सारे कामों की जिम्मेदारी दे रखी है। वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों भी बाहर के काम करती हो नहीं करती हो उसके साथ? अरे जीजा जी, बहू के होते सोते हम क्यों करें काम? हम तो बहू से बाहर का भी काम करवाते हैं और घर का भी सारा काम करवाते हैं। शकुंतला, तुम बहू लाई हो या नौकरानी लाई हो जो उससे घर के और बाहर के सारे काम करवाती हो? शुक्र मनाओ कि तुम्हें ऐसी बहू मिली है जो तुम्हारी बातें सुन लेती है, वरना आज के टाइम में बहुएं अपनी सास की और नंद की कोई नहीं सुनता है। चलो ठीक है रेनू, मुझे इतनी देर हो गई है बैठे हुए, मेरे लिए चाय बना लाओ। हाँ हाँ मौसा जी, बना देती हूँ चाय। ये लो, भाभी आ गई। नमस्ते मौसा जी। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। भाभी, मैं मौसा जी के लिए चाय बनाने उठ ही रही थी, अब आप आ गए तो आप ही बना दो चाय। ऐसा करना, चाय के साथ पकौड़े भी बना लेना। ठीक है रेनू, तुम ऐसा करो, पकोड़े बनाने में मेरी थोड़ी मदद करा दो। वो क्या है ना, राशन लेकर जब आई हूँ ना, एक भी रिक्शा ही नहीं मिला, पैदल आई हूँ दुकान से। आ जाओ मेरे साथ पकोड़े बनवा दो। अरे डॉली, 4 पकौड़े नहीं बनाने, और इसमें तेरी क्या ये हेल्प कराएगी? जा जाके बना ले पकौड़े। हाँ भाभी, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, और वैसे भी आपको पता है गर्मी में मुझसे किचन में ना काम नहीं होता। अब आप जाके खुद ही बना लो। ठीक है, मैं बना लेती हूँ। अच्छा जीजा जी, आप ये बताओ खाने में क्या खाओगे? मैं डॉली से बनवा दूंगी आपकी पसंद का खाना। नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। शकुंतला, एक बात बताओ, तुम रेनू के लिए इस रिश्ते के इतना पीछे क्यों पड़ी हुई थी? वो क्या है ना जीजा जी, देखा भला परिवार है और अच्छे लोग भी हैं, मेरी रेनू वहाँ पे खुश रहेगी, इसीलिए हम आपके पीछे पड़े हैं। अच्छा रेनू, एक बात बता, तू इस घर में क्या क्या काम करती है? मौसा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भला भाभी के होते मुझे काम करने की क्या जरूरत है? वैसे भी मुझे काम करना पसंद नहीं है, घर के सारे काम भाभी ही करती है। अच्छा, तू कुछ नहीं करती? शकुंतला, अगर मुझे इस बात का पहले ही पता होता ना, तो मैं लड़के वालों के बिल्कुल भी पीछे ना पड़ता। क्यों जीजा जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, तुमसे क्या गलती होनी। एक बात बताओ शकुंतला, तुम अपनी बेटी को किसी के घर की बहू बनाना चाहती हो या नौकरानी? जीजा जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उनकी बेटी नौकरानी बन के रहे। हर माँ बाप चाहते हैं उनकी बेटी ससुराल में राज करे। अच्छा, लेकिन तुमने तो अपनी बहू को नौकरानी बना के रखा हुआ है, उससे घर के बाहर के सारे काम करवाते हो। अभी बेचारी थकी हारी आई है, उसे तुमने चाय पकौड़े बनाने के लिए लगा दिया है। तुमने तो अपनी बहू को नौकरानी बना के रखा हुआ है, और अपनी बेटी की बात आती है तो कहते हो हमारी बेटी ससुराल में राज करनी चाहिए। इतना दोगलापन क्यों? अपने तजुर्बे से एक बात कहूँ, अपनी बहू को अगर बेटी बना के रखोगे ना, तो बहू खुश रहेगी, और जहाँ बहुएं खुश रहती है ना, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है।